हाय ऑल। आई होप आप सब ठीक है एंड मज़े में भी। आज हम हमारी स्टोरी का एपिसोड 9 शुरू करने वाले हैं। सिम्बा एपिसोड 9। तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा कि मेरा भाई सिम्बा से 4 दिन बाद मिला था एंड उसे वापस उसी होटल में ले गया। वहाँ उसने सिम्बा को खाना दिया एंड रात के टाइम कहा कि बस आज एक रात यहाँ रह ले, कल मैं तुझे वापस लेने आऊँगा। अब उसने ये एक रात क्यों मांगी थी सिम्बा से? क्योंकि सिम्बा 4 दिन से गायब है, इसके बारे में मेरे भाई ने हम में से किसी को बताया ही नहीं था। और क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था उसके बाद वो बिना परमिशन सिम्बा को वापस ला ही नहीं सकता था। बस यही रीज़न था कि उसने सिम्बा से एक रात का टाइम मांगा था। मेरे भाई ने रात में हमें कॉल करके सब कुछ बताया, क्योंकि वो हमारे गांव के घर में रह रहा था एंड हम सब मुंबई में। मेरे भाई की कही सारी बातें सुनकर हम सब शॉक्ड थे और आखिर में भाई ने सिम्बा को वापस घर लाने की बात कही। पापा थोड़े से हिचकिचाए थे, बट मेरे सभी घर वालों ने, यानी कि मेरे बाबा, मम्मा और मेरा भाई, इन्होंने ये डिसीजन मुझ पे छोड़ा था। और क्यों, इसका जवाब जिन्होंने पहली स्टोरी सुनी है वो जानते हैं। क्या लगता है आप सबको, इतना सब होने के बाद भले ही सिम्बा को गांव के घर में रखने वाले थे, बट वापस लाने के लिए मैं मान जाऊंगी? हाँ, मैंने हाँ कर दी थी सिम्बा को घर में रखने के लिए। बस एक कंडीशन थी कि मैं जिस घर में रहूँगी, यानी अगर मैं गांव के घर में हूँ तो वो मुंबई में रहेगा, और अगर मैं मुंबई के घर में हूँ तो वो गांव के घर में रहेगा। इन शॉर्ट, हम एक ही घर में नहीं रह सकते हैं। रीज़न ये नहीं था कि मैं सिम्बा पे गुस्सा थी जो कुछ भी हुआ था उसके बाद, पर मेरे मन में काफ़ी डर था। मेरा भाई अपने मुंबई के बिज़नेस को छोड़ के गांव में कुछ टाइम बिज़नेस खोल के रहने के लिए रेडी हो गया। हमारे गांव को हम गांव नहीं कह सकते हैं, सिटी कह सकते हैं बेसिकली। आई एम श्योर आपने सबने सातारा का नाम सुना होगा, तो यस, हमारा गांव, हमारा घर सातारा में है। मेरा भाई सिम्बा के साथ गांव में रहने लगा। देखते देखते एक साल होने आया, बट अब भाई ने रिक्वेस्ट कर दी कि मैं थोड़ा सिम्बा के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करूं। मैं फाइनली मान गई और कहा कि ले आओ सिम्बा को मुंबई के घर। देखते देखते वो दिन भी आ गया जब सिम्बा वापस मुंबई के घर आने वाला था। वो इंसिडेंट की वजह से घर वालों ने ये डिसाइड कर रखा था कि कुछ भी हो, उन तीनों में से एक जन हमेशा मेरे साथ रहेगा सिम्बा अगर यहाँ रुका तो। हम दोनों कभी अकेले एक साथ एक कमरे में नहीं रह पाएंगे, ये सब जानते थे, और मैं भी यही चाहती थी। कई फाइनली मेरे भाई का कॉल आता है कि दीदी, मैं और सिम्बा बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं, लिफ्ट बुलाई है, बस तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, बी स्ट्रॉन्ग, बी काम, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। मैंने लंबी सांस ली, और सच कहूँ तो डर काफ़ी था। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई थी। डोर के बाहर लिफ्ट खुलने की आवाज़ आई एंड साथ ही हमारे घर की डोर बेल बजी। अब मेरा और सिम्बा का उस हादसे के बाद वापस एक छत में नीचे रहना और इतने वक्त के बाद आमने सामने आना, कैसा एक्सपीरियंस होगा ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगले एपिसोड में। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू।